हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो ये जो वीडियो है वो रहने वाली क्लास 10th के लिए। क्लास 10th की पहली वीडियो है ये, और ये है साइंस की वीडियो। यहां पर को हम पढ़ेंगे आज फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर रहने वाला है खास, और क्या इस चैप्टर को खास बनाता है वो हम देखेंगे, और कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो हमसे सीबीएसई अक्सर पूछता है वो भी हम लोग इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम है पवन कापड़ी और आप देख रहे हैं न्यू माइलस्टोन ऑनलाइन क्लासेस। मैं चाहूंगा आप इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें पहला टॉपिक जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है चार्ज। तो चार्ज क्या होता है पहले हम देखेंगे। चार्ज एक ऐसी चीज है बच्चों जो किसी अगर बॉडी पे आ जाती है तो वो बॉडी हो जाती है चार्ज। देखेंगे, अगर चार्ज किसी भी बॉडी पे आ जाता है तो वो बॉडी हो जाती है चार्ज्ड। और चार्ज्ड बॉडी क्या करेगी? चार्ज्ड बॉडी करेगी बच्चों कुछ ऐसे फिनोमेना शो जो नॉर्मल बॉडी शो नहीं कर पाती है। देखेंगे, अगर किसी बॉडी पे चार्ज आ गया तो ये बॉडी चार्ज हो जाएगी और ये बॉडी कुछ फिनोमेना शो करने लगेगी। क्या ऐसे फिनोमेनाज है? देखते हैं। ये बॉडी क्या करने लगेगी? रिपेल करने लगेगी। ये बॉडी क्या करने लगेगी? अट्रैक्ट करने लगेगी। ये बॉडी की क्या होगी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो अगर कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो वो कुछ इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करने लगती है, और वो इलेक्ट्रिक फिनोमेना क्या है? वो बॉडी रिपल्शन शो करने लगती है, अट्रैक्शन शो करने लगती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है इस बॉडी की कुछ। समझ में आ गया आपको? ये बॉडी कुछ पोटेंशियल भी प्रोवाइड करने लगेगी, तो ये होती है चार्ज्ड बॉडी। तो आपको अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो आप क्या बोलेंगे? चार्ज इज समथिंग विच इज possessed by an object or a body due to which that body starts showing some electric phenomena। और क्या है वो इलेक्ट्रिक फिनोमेना बच्चों? वो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है अट्रैक्शन, रिपल्शन। इनको कंबाइंड वे में क्या बोलेंगे? इंट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है ना? तो वो बॉडी क्या करने लगती है? इंट्रैक्ट करने लगती है किसी दूसरी चार्ज बॉडी के साथ। समझ में आया? और वो क्या करेगी? उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने लगेगी, कुछ पोटेंशियल डेवलप करने लगेगी वो बॉडी। तो चार्ज बॉडी क्या होगी? ऐसी बॉडी जिसपे चार्ज है और वो क्या करती है? कुछ इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करती है। इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करने का मतलब उसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो डेवलप कर रही है, और कुछ इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करती है। क्लियर हुआ? तो बेसिकली बच्चों दो टाइप के हमारे पास चार्ज रहते हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव। तो दो टाइप के चार्ज होंगे, पहला चार्ज होगा पॉजिटिव, दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव। यहां पर को बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या न्यूट्रल भी कोई चार्ज है। 10th क्लास वाले बच्चे, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं होता, ये मान लो। समझ में आया? अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है दैट मींस उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो हमेशा बच्चों दो ही चार्ज होंगे, पहला चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर रहने वाला है जो 12th क्लास में भी आपको हेल्प करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर। तो चार्ज एक ऐसी चीज है जो किसी बॉडी पे आ गई तो बॉडी क्या हो गई? चार्ज हो गई। इतना ही कहना काफी नहीं है, वो बॉडी क्या करने लगेगी? कुछ इलेक्ट्रिक फिनोमेना शो करने लगेगी। और कौन कौन से हैं वो इलेक्ट्रिक फिनोमेना? वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी को रिपेल भी कर सकती है, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकती है, और इस बॉडी की खुद की क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। समझ में आया? तो इसके बाद आता है बच्चों दो टाइप के चार्ज हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला वन है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा कौन है? नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। यहां पर देखेंगे चार्ज डिनोट होता है क्यू सिंबल से। यह सिंबल है चार्ज का। बहुत ही बेसिक में, बहुत ही इन डेप्थ हम लोग जाएंगे तो देखेंगे चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट किया जाता है। तो सिंबल
सिंबल जो रहने वाला है वो रहने वाला है Q चार्ज के लिए। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है? चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्स। क्या होगी? कूलम डिनोटेड बाई C। समझ में आया? या तो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 10 कूलम, 100 कूलम। तो हमेशा कूलम चार्ज की यूनिट क्या रहेगी? कूलम रहेगी। समझ में आया ना? ठीक हो गया। तो हमने अभी तक देख लिया चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। चार्ज क्या होता है हमने सीख लिया, और हमने सीख लिया चार्ज की यूनिट और सिंबल क्या होता है। ठीक हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज आता कहां से है। अगर मैं किसी बॉडी को चार्ज करता हूं तो मैं कैसे उसे चार्ज कर पाऊंगा। तो हमेशा देखना आप लोग, अगर कोई बॉडी मेरे पास ए बॉडी है तो इस बॉडी को मुझे चार्ज करना होगा, तो सबसे सिंपल तरीका जो है वो ये है कि आप इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दो। समझ में आ गया? आप इस बॉडी को क्या दे दो बच्चों? इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर मैं इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये बॉडी हो जाती है चार्ज्ड। क्लियर? तो सबसे बेसिक जो चीज है जो अभी हमने पढ़नी है अपने 10th स्टैंडर्ड में, वो है कि किसी भी बॉडी को अगर मुझे चार्ज करना है, सिंपली हम इलेक्ट्रॉन देंगे और वो बॉडी हो जानी है चार्ज। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज होता है, एक पैकेट है इलेक्ट्रॉन चार्ज का। और इसमें कितना चार्ज होता है बच्चों? इसमें होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। लेकिन यह चार्ज, ध्यान देने वाली बात है, इलेक्ट्रॉन में हमेशा जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव। क्लियर हुआ? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे। अगर मैं इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन दूं, अगर मैंने बोला कि इस बॉडी को चार्ज करना है, आप कैसे चार्ज करोगे? तो आपने सिंपल चीज बोलनी है कि सर हम इसको इलेक्ट्रॉन देंगे और ये बॉडी हो जानी है चार्ज। इलेक्ट्रॉन कैसे देंगे, इलेक्ट्रॉन क्यों देंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। क्लियर हुआ? तो हम इस बॉडी को चार्ज देते, इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये बॉडी हो जाएगी चार्ज, और इस बॉडी पे आ जाएगा इतना कूलम नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? सही है ना? ठीक है। तो हमेशा देखेंगे हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक हुआ पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव। अगर हम किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, क्योंकि एक सिंपल तरीका चार्ज का है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं किसी बॉडी पे दे रहा हूं तो बच्चों इस बॉडी में जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और चार्ज कितना आ जाएगा? मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चों, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इतना चार्ज इस ए बॉडी पे आ चुका है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बॉडी में अब इलेक्ट्रॉन, ऐसा तो नहीं है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन कहीं मिल रहा है, कहीं मिलता है क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं मिलेगा। समझ में आया? किसी एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन घूमेगा ना। तो किसी एटम के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होगा, और वो एटम किसके अंदर होगा? किसी बॉडी के अंदर होगा। समझ में आया? मैं सिंपली ये कहना चाहता हूं, जो ये इलेक्ट्रॉन आया ये किसी ना किसी दूसरी बॉडी से आया होगा। समझ में आया आपको? ये इलेक्ट्रॉन जो यहां आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी बॉडी से आ रहा है। अगर हम यहां पर देखेंगे, एक बॉडी है बी, इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और ए को ट्रांसफर कर दिया। अब कैसे इलेक्ट्रॉन निकाला ये बात की बात है, इसको हम बाद में समझेंगे। जैसे हम 12th क्लास में जाएंगे वहां पर को हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे है। एक वर्क फंक्शन टर्म होता है, उसकी हम स्टडी करेंगे बाद में। तो बच्चों इस बी से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और वो इलेक्ट्रॉन दे दिया ए को। तो यहां ध्यान से सुनेंगे, इस ए में जो चार्ज आया है वो इलेक्ट्रॉन के कारण आया है। किसके कारण आया बच्चों? इलेक्ट्रॉन के कारण आया है चार्ज। और वो चार्ज आ गया इतना, वह -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो ए बॉडी में इतना चार्ज प्रेजेंट है। समझ में आया? और ये चार्ज निकाला कहां से है? ये चार्ज एक्सट्रैक्ट कहां से किया हमने? इलेक्ट्रॉन कहां से निकाला है बच्चों? बी बॉडी से हमने क्या निकाला है? इलेक्ट्रॉन निकाला है।
तो बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया, दैट मींस प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ गई। तो बच्चों इसमें चार्ज आएगा, इतना ही चार्ज आएगा, बट प्लस में आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया? जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वहां पर को पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा है वहां पर को चार्ज आएगा -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो दोनों बॉडी क्या हो गई हैं? चार्ज हो गई हैं। जितना ए बॉडी में नेगेटिव चार्ज है उतना ही बी बॉडी में क्या है बच्चों? चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा सा डीप में जाते हैं इस फेनोमेना की, थोड़ा सा समझेंगे, अपने कंसेप्ट को बनाएंगे स्ट्रॉन्ग। देखेंगे अगर ए बॉडी को मैं देखता हूं बच्चों, ए बॉडी हमने पढ़ा है इस एटम में 8। देखिए बच्चों, इस एक एटम है, बॉडी ए, ये किसी एटम से मिलके बनी और वो एटम ये है। इतना हमें पढ़ा है, हमने केमिस्ट्री बहुत अच्छी तरह पढ़ी है, हमें पता है कोई भी बॉडी एटम से मिलके बनेगी और ये एटम ये है। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा उसी नॉलेज को पॉलिश करते हैं और देखते हैं इस एटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या क्या इसके अंदर क्या चीजें है, जैसे खाने में होता है ना अंदर, वैसे ही बच्चों इस एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। देखें, मैं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है ना बच्चों? वापस गिन लें, 8 9 10 11 12 13 14 15 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। KLM सब पता है हमें। ठीक है, ठीक हो गया। और इसके अलावा बच्चों सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना? सबको पता है कि सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। समझ में आया? तो इसके अंदर होंगे बेटा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हमें प्रोटॉन्स का कुछ नहीं करना, सॉरी न्यूट्रॉन्स का कुछ नहीं करना है, लेना देना हमें नहीं है। क्यों नहीं है? ये न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। समझ में आया? चार्ज किन में होता है बच्चों? चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, नेगेटिव चार्ज कितना? इतना, इतना नेगेटिव -1.6 इंटू 10 की पावर -19, जैसा कि हमने पहले देख लिया। अब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें कितना चार्ज है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपको पता है। अब जो इसके अंदर प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन भी 15 ही होंगे। याद रखना, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन्स भी होंगे। समझ में आया ना? तो जितने इलेक्ट्रॉन है किसी भी एटम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा क्या रहने वाले हैं? सेम रहने वाले हैं। समझ में आया? तो जितने प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होंगे। दैट मींस जितना नेगेटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही प्रोटॉन क्या कर देंगे? पॉजिटिव चार्ज कर देंगे। इसीलिए हम बोलते हैं कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। याद आया? हमेशा हमने ये बोला है कि कोई भी एटम हुआ वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, ना वो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे प्रोटॉन्स, नेगेटिव होंगे न्यूट्रॉन जो उसके अंदर है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पूरा जो एटम हो गया वो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। सारा का सारा नेगेटिव चार्ज किसने बैलेंस कर दिया? पॉजिटिव चार्ज ने बैलेंस कर दिया। ठीक है? तो बच्चों एक बात सुनना, अभी मेरे पास देखिए 15 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन्स हैं। देखते हैं यहां पे को। ठीक है? अब इस बी का भी कोई एक, इस बी का कोई एटम होगा। देखिए इस बी का भी कोई एटम होगा, मान लेते हैं ये एटम है बी का। समझ में आया आपको? तो इस बी के एटम में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन है। गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11।
तो बच्चों इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 11। वेरी गुड, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होते हैं। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन कैसा चार्ज पॉजिटिव। तो आप यहां देखो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस में, बॉडी बी में बराबर थे, ठीक है ना। तो बॉडी बी क्या थी, न्यूट्रल बॉडी। वेरी गुड। वैसे ही ए में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, बराबर है। दैट मींस बॉडी ए इज आल्सो अ न्यूट्रल बॉडी। समझ में आया। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बी से निकला और ए में चले गया। समझ में आया। हम कुछ एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी के कारण बी से इलेक्ट्रॉन निकला और कहां गया, ए पे चले गया। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखेंगे बी से एक इलेक्ट्रॉन निकला है बच्चों, ये बी का एटम है, ये ए का एटम है। बी से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, ध्यान से देखिएगा। ये जो यहां पर को 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब बच्चे कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्यों हो गए 10, क्योंकि एक तो निकल गया। ठीक है ना, निकल के गया कहां, गया वो ए पे। समझ में आया। तो ए में क्या हुए 15 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो गए 16। क्यों, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया। ठीक है ना। तो अब ध्यान से हम देखेंगे बी में देखिए 11 प्रोटॉन्स हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो यहां पर को 10 इलेक्ट्रॉन्स को और 11 क्या है, प्रोटॉन है। तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन कैंसिल कर देंगे, तो कितना बचेगा, सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। कितना प्रोटॉन बचेगा, एक प्रोटॉन। और प्रोटॉन कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव। समझ में आया। प्रोटॉन कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। सो इसमें बी में एक प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज, देखिए एक पॉजिटिव प्रोटॉन के बराबर पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया। तब इसमें एक प्रोटॉन के बराबर क्या है, चार्ज है। अब बात करते हैं ए की। ए पे देखिए 15 प्रोटॉन्स हैं, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज्यादा कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। कितने से ज्यादा हुआ, 1 से ज्यादा हुआ। कितने से ज्यादा हुआ, 1 से। तो यहां पर को चार्ज कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, क्योंकि एक्सेस क्या हुआ है बच्चे, इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन नेगेटिव। समझ में आया आपको। तो जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज कैसे आता है, समझ गए आप लोग। ठीक है, इसको ही आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है और क्या इलेक्ट्रॉन कर रहा है ट्रांसफर होने में। देखिएगा एक न्यूमेरिकल यहां से बनता है, एक न्यूमेरिकल यहां से आता है। तो देखते हैं बच्चे, बॉडी ए, ये बॉडी पी है, ये बॉडी क्यू है। ध्यान से देखेंगे बॉडी ए और बॉडी क्यू, सॉरी बॉडी पी और बॉडी क्यू। पी ने दानवीर होते हुए एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्यू को, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ना। तो बताओ पी पे कितना चार्ज आएगा, बॉडी पी में कितना चार्ज आएगा, बताइए बच्चे। बॉडी पी में कितना चार्ज आएगा, बिल्कुल सही। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसमें आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, अभी हमने सीखा। ठीक है। अब यहां पर देखते हैं क्यू में कितना चार्ज आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा ना, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, लेकिन नेगेटिव में। समझ में आया। ये कहानी कब है बच्चों, जब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है पी से क्यू में। समझ में आ गया। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके देखते हैं, कर दे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जब एक हो सकता है तो 2 भी हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं तो 3 भी हो सकते हैं। तो बच्चे जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर को जो चार्ज आएगा कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। अगर यहां पर को पहले जो चार्ज आया था 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस ई का चार्ज आया था, और यहां पर को क्यूब कितना आया था, -e इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आया था, ये प्रोटॉन के बराबर चार्ज आया था प्लस ई।
क्लियर हुआ बच्चे? अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता हूं तो कितने चार्ज, कितने प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा? 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज आएगा प्लस 2e। यहां पर को कितना चार्ज आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ेंगे। अब मेरी मर्जी, मैं क्या करता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता हूं। तो अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करूंगा तो यहां पर को +3e चार्ज आएगा, यहां पर को -3e चार्ज आएगा। समझ में आ गया आपको? अब ऐसे ही 4, 5, 6 हम ऐसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। तो इन जनरल मैं क्या लिखता हूं, जरा देखना बच्चे। इसमें P में कितना चार्ज आ रहा है? 1e, 1e या 2e या 3e या ऐसी 4e भी आ सकता है, 5e भी आ सकता है। लेकिन एक बात है, किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। समझ में आया? 1e 2e। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 1e, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो 2e, अदरवाइज 3e 4e 5e, बट पॉजिटिव में आएगा। तो QP, P बॉडी में चार्ज कितना आएगा? या तो 1e आएगा प्लस में, हाँ, या तो 1e या तो 2e 3e 4e। ऐसे बच्चे में लिख देता हूं Ne, इन जनरल लिखता हूं Ne। और n क्या होगा? यहां n क्या होगा? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट डॉट। समझ में आया आपको? ठीक है। अब बात करते हैं Q की। करें Q की बात, तो Q में कितना चार्ज आएगा? इन जनरल देखिए, Q में जो भी चार्ज आएगा, एक बात तो क्लियर है, वो हमेशा किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। और या तो 1e आएगा या 2e या 3e या 4e 5e 6e। तो यहां पर को भी हम ऐसे लिखते हैं Ne। आ गया? तो यहां देखेंगे बच्चों, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं दूसरी बॉडी में, तो इसमें जो चार्ज आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो कौन सा चार्ज आएगा? प्लस में आएगा चार्ज। और जहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव में चार्ज आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूंगा एक बात कि चार्ज कैसे आता है बॉडी में, समझ में आया कि किसी भी बॉडी में चार्ज कैसे आता है? तो आपने बिना कुछ सोचे समझे सीधे बोल देना है कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण चार्ज आता है। क्लियर हुआ? अगर किसी बॉडी में चार्ज आ रहा है दैट मींस उसमें इलेक्ट्रॉन या तो गया है या निकला है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। बिना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के चार्ज नहीं आएगा। ठीक है? तो यहां पर को देखते हैं, तो किसी भी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो आएगा Ne। यहां देखिए Ne, यहां देखिए Ne, और बेटा वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। सो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, और जो n की वैल्यू होगी वो होगी 1 2 3 4 इंटीजर। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला। इससे हम बनाएंगे एक न्यूमेरिकल। ध्यान देने वाली बात यह है, बहुत लोग पूछ देते हैं क्या n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? फ्रैक्शन मींस 1/2, 3/2, 5/3। बच्चे कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? अगर 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो n की वैल्यू 3 आएगी। क्या कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, हाफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। तो n की वैल्यू 1 2 3 ही रहेगी, 3/2, 5/2, 7/2 रहने वाली नहीं है। ठीक है? और ये E क्या होता है? E होता है इलेक्ट्रॉन नहीं। बहुत बच्चे बोलते हैं E क्या है सर? इलेक्ट्रॉन नहीं, ये है बच्चे चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। समझ में आया? और Q इज द टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी। तो बच्चों एक जो न्यूमेरिकल इससे आता है, जो फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, वो यहां देखते हैं। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को हमने अच्छी तरह देखा, और यहां पर को हम देखेंगे जो Q होगा वो क्या होगा? वो होगा टोटल चार्ज इन अ बॉडी। ठीक है? N क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। और E क्या होगा? ये होगा चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? हाँ, तो क्वेश्चन ये है, बहुत बार जो पूछा गया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स
कंस्टिट्यूट्स 1 कूलम चार्ज। क्या है इसका मतलब? अगर किसी बॉडी में 1 कूलम का चार्ज है, अगर मैं बोलूंगा कि इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज है, समझ में आया आपको? अगर मैं बोलता हूं कि इस बॉडी में दिस बॉडी कंटेन 1 कूलम चार्ज, तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा इस बॉडी से? समझ में आया आपको? देखिए, हमेशा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चार्ज का कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना। ठीक है, तो यह बोला गया कि इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज है। इस बॉडी में कितना कूलम चार्ज है? 1 कूलम चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे इस बॉडी से, या तो बाहर या तो अंदर? कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे बताओ। तो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम चार्ज। तो देखते हैं इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन का कंस्टिट्यूशन होगा। तो हमें चार्ज की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे तब 1 कूलम चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाय ई। ई क्या है आपको सबको पता है? ई क्या है? चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नहीं, चार्ज इन इलेक्ट्रॉन। तो ई कितना है बच्चों? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। यहां से इनकी वैल्यू निकालेंगे, ये चीज नीचे आ जाएगी 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। क्लियर हुआ? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 1/1.6 इंटू 10 की पावर। ये चीज ऊपर जाएगी, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे जब इस बॉडी ने 1 कूलम चार्ज लेना है। तो इतने 10 की पावर माइनस 19 सॉरी 10 की पावर 19 इतने इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमने ट्रांसफर करने पड़ते हैं जब हमें 1 कूलम चार्ज बनाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि 1 कूलम चार्ज, जो कूलम चार्ज की यूनिट जो कूलम है वो काफी बड़ी यूनिट है। मीन्स 1 कूलम काफी ज्यादा है। अगर मैं बोलूंगा किसी बॉडी में 1 कूलम चार्ज है, इसका मतलब क्या है? काफी ज्यादा चार्ज है उसमें। मुझे उस चार्ज को प्रोड्यूस करने में इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने होंगे उस बॉडी में। समझ में आया? तो बच्चों जैसे हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी 2 टाइप की होती है। पहली होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी क्या होगी? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पर को देखो बच्चों, इस बॉडी में अगर कोई चार्ज है, देखिएगा अगर कोई भी बॉडी मेरे पास है उसमें कोई चार्ज है, एक बॉडी मेरे पास है, इसमें मैं एक चार्ज दे देता हूं प्लस 2 कूलम का चार्ज दे देता हूं। ठीक है, तो इस बॉडी में ये चार्ज है, लेकिन ये चार्ज बच्चों मूव नहीं हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये चार्ज मूव नहीं हो रहा है, कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब बेटा रेस्ट होता है। समझ में आया आपको? स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट। और ऐसा चार्ज जो किसी बॉडी में रेस्ट में है वो आएगा बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। समझ में आया? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है देखेंगे यहां। अगर कोई चार्ज, अगर यही चार्ज किसी वायर पे है और ये मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी में है, किसी वायर में है और वो मूव कर रहा है, जैसे हम घर पे देखते हैं जिस हमारे जो कनेक्शन होता है, जो लाइट की केबल होती है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, तो वहां पर को चार्ज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। समझ में आ गया? 2 टाइप की इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 1 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जहां पर को चार्ज रेस्ट में रहता है, जैसे ये केस। दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? चार्ज मूव करेगा और वो क्या फ्लो करेगा? करंट कंस्टिट्यूट करेगा या करंट बनाएगा। क्लियर हुआ? तो इसी बेसिस में इस करंट इलेक्ट्रिसिटी हमने ये डील करना है। अब पूरा जो हमारा 10th का सिलेबस है दैट इज बेस्ड ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? तो यहां पर को हमेशा अगर मैं कोई बोल रहा हूं किसी बॉडी में चार्ज है, दैट मींस अपने 10th के सिलेबस पे वो चार्ज हमेशा मूव करेगा, क्योंकि हमने पढ़ना ही करंट इलेक्ट्रिसिटी है।
समझ में आया? तो चार्ज क्या करेगा, मूव करेगा, और वो आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, और 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है हमें। क्लियर है ना? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज मूव करेगा। क्लियर? तो इसी बेसिस में बच्चों दो टाइप की मटेरियल भी क्लासिफाई होते हैं। पहले को हम बोलते हैं कंडक्टर्स, दूसरे को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। क्या बोलेंगे? कंडक्टर और इंसुलेटर्स। हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कंडक्टर क्या होते हैं। कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, दैट मींस वो चार्ज को आराम से जाने देते हैं थ्रू इट। समझ में आया? जैसे कॉपर चार्ज को फ्लो करने में कोई ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करता है, सो इट इज अ कंडक्टर। वहीं पर हम देखते हैं रबर, जो कि इंसुलेटर होता है, जो चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर पाता, चार्ज को फ्लो नहीं करा पाता, या चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है। तो ये चीज होती है इंसुलेटर्स। तो दो टाइप में क्लासिफाई हो गए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। समझ में आ गया? ठीक। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे हम कि क्या पोटेंशियल है, क्या करंट है, करंट किस चीज से बनता है, और करंट को नापते कैसे हैं। समझ में आया? ऐसे ही पोटेंशियल की स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पोटेंशियल आखिर है क्या। ओम्स लॉ की बात करेंगे, और बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, और वो न्यूमेरिकल्स भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो आगे के लेक्चर रहने वाले हैं काफी खास, तो मैं आपको बताऊंगा। जुड़े रहिए इस चैनल से और देखते रहिए अपकमिंग वीडियोस हमारी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।